नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा पर कुछ ही देर पहले अब से एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया। हमलावर को तुरंत ही हालांकि पकड़ लिया गया और उसे पुलिस थाने भी ले जाया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक शख्स ने अपना नाम अंकित भारद्वाज बताया। उसका कहना है कि वह आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, जिनको आप देख रहे हैं एक तरफ, सुबह से अपने घर के बाहर सत्याग्रह शुरू किया था। इसका ऐलान उन्होंने कल ही कर दिया था। कपिल आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, आशुतोष और दुर्गेश पाठक के विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले में आप जो हमलावर है उसको देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा को आपने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आओ। किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? मैं आम आदमी पार्टी से हूं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भेजा इसको। क्यों मार रहे थे? क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने? धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आओ। किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? मैं आम आदमी पार्टी से हूं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भेजा इसको। क्यों मार रहे थे? क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं को? आपने देखी है कपिल मिश्रा पर यह हमला हुआ है। अंकित भारद्वाज अपने आप को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है। इधर सत्याग्रह कहा है कपिल मिश्रा ने, जिसमें वो अनशन पर बैठे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ कि आखिर उनके विदेशी दौरों की जो डिटेल्स है, उसमें संजय सिंह है, उसमें आशीष खेतान है, उसमें तमाम नेता शामिल हैं, उसके खिलाफ कि उनके जितने भी विदेशी दौरे हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, आशुतोष और दुर्गेश पाठक के विदेशी दौरों की जानकारी मांगी। लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। अरविंदर सिंह लवली, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अरविंदर जी, क्या समझ में आ रहा है? कपिल मिश्रा अनशन पर थे और उन पर हमला कर दिया है और शख्स कह रहा है अंकित भारद्वाज की मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो ये संस्कृति रही है, तो इस पे क्या टिप्पणी करनी और नहीं करनी। तो यही हम कहना चाहते हैं कि राजनीति में जो है इस तरीके का आचरण जो है वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। राजनीति में अलग अलग विचारधाराएं होती रहती हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी का आचरण ही है जो दिल्ली के लोग लगातार पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। तो कोई नई बात दिल्ली के लोगों के लिए ये नहीं है और इनसे इसके अलावा कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन लवली साहब, आजकल एक अलग ही चक्रव्यूह चल रहा है आम आदमी पार्टी में, जिसमें कपिल मिश्रा ने सीधे केजरीवाल पर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ के घूस के बारे में कोई भी सफाई नहीं दी। ईवीएम का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ने। इधर कपिल मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। कपिल मिश्रा अनशन पर बैठ गए हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये जो 5 हमारे नेता हैं उनके विदेशी दौरों की लिस्ट आप बाहर कीजिए, नहीं तो मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अब इस ड्रामे के बीच आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही हमला कर देता है। बड़ी तस्वीर क्या समझ में आ रही है? दिल्ली की जनता कहां है इसमें? देखिए अंजना जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस सारे तमाशे के बीच में जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन एक बार फिर यह सरकार कर रही है, कल जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का मजाक इस सरकार ने उड़ाया है। दिल्ली के अंदर और देश के अंदर विधानसभाएं और लोकसभाएं संसदीय परंपराओं के अनुसार रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती हैं और हमारे देश में और दिल्ली का सदन तो इतना महत्वपूर्ण है कि विट्ठल भाई पटेल जो देश की लोकसभा के पहले स्पीकर हुआ करते थे, वो इस सदन में बैठे हैं क्योंकि ये पहले पार्लियामेंट हुआ करती थी। तो इस सदन का रूल है और ये सदन जिस रूल बुक के साथ चलता है, मैं उसका रूल कोट करना चाहूंगा आपको कि एक रूल 6 का 25th पार्ट है जो ये कहता है कि सदन के अंदर कोई भी सदस्य है मोबाइल फोन, कोई बैनर, कोई अपरेटस लेके सदन के अंदर नहीं आ सकता। हाँ। और सदन के अंदर जो है वो नकली ईवीएम मशीन अलाउ कर दीजिए। तो ये तो सारे काम ही ऐसे हो रहे हैं जो परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन सर, ये पार्टी भी तो ऐसी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बुलाते हैं और वो उसको प्रोवोक करते हैं, वो खत्म करते हैं। लवली जी, और पिछले 2 सालों से पार्टी भी तो ऐसी है, कहती है मैं आंदोलन से निकली हुई एक, मतलब हम पार्टी के नेता हैं। लवली जी, ये पार्टी तो भी तो ऐसी है, कहती है कि हम आंदोलन से निकले, हम सड़कों पर हैं और आज देखिए सड़क पर क्या हो रहा है। नहीं तो
नहीं तो आंदोलन देश के लिए करेंगे ना, आंदोलन देश के संविधान की रक्षा के लिए करेंगे या देश के संविधान और देश की परंपराओं का मजाक उड़ाने के लिए आंदोलन करेंगे? तो निश्चित तौर पे अब देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा कि इन अनार्किस्ट लोगों को, जो किसी भी कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संसदीय परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं, आज इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि ये लोग जो है जिस तरीके से अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पे इस बात के लिए जांच होनी चाहिए कि किसने ईवीएम अलाउ की, किसने इनको संविधान का मजाक उड़ाने के लिए अलाउ किया। और जिस तरीके का आचरण आम आदमी पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कर रहे हैं, देश के लोग और दिल्ली के लोग इनको माफ करने वाले नहीं। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अंकित के पास चलती हूं और अपने दर्शकों को जरा बताएं कि इस वक्त वहां पर परिस्थिति क्या है। अंकित, जो ये अंकित भारद्वाज है उसको तो हिरासत में ले लिया गया है, वो अपने आप को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बता रहा है, इस वक्त वहां परिस्थिति क्या और क्या समझ में आ रहा है? आम आदमी पार्टी क्या इस पर कुछ कहेगी? क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि कहीं आम आदमी पार्टी के शह पर तो नहीं इस शख्स ने आकर हमला किया। देखिए अंजना, एक अपडेट है। शुरू में उस आदमी ने हमला करते वक्त यही कहा था कि तुमने पार्टी को धोखा दिया है, लेकिन बाद में जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो उसके फेसबुक प्रोफाइल से ये कुछ पता चला है कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य है। तो अभी कह कुछ पाना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि कपिल मिश्रा यहाँ पर लेटे हैं। तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, डीसीपी वगैरह, वो यहाँ पर आए हैं। कपिल मिश्रा से एक बार बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं, हालांकि बोलने की स्थिति में नहीं है, वो उनका ये कहना है, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश ये करना चाहूंगा कि अब देखिए इस समय जो कपिल मिश्रा लेटे हैं, तमाम जो समर्थक हैं, सर उनसे पूछिए अंकित कि अंजना स्टूडियो से पूछ रही हैं कि क्या षड्यंत्र की थ्योरी जो चल रही है बीजेपी युवा मोर्चा का हो सकता है, उनको लगता है कि ऐसा है? लेकिन सर आपको जिस हिसाब से धमकी मिली थी, क्या आपको लग रहा था कि कुछ इस तरह के हमले हो सकते हैं, या आपको अभी भी टेंशन है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की कमी? कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां लेटा हूं या कोई भी आ सकता है, खुला हुआ है, बिल्कुल खुले में बाहर लेटा हूं और चिंता की कोई बात नहीं है, भय किसी चीज का नहीं है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स पर आरोप लगाए थे, क्या आपको लगता है उनसे कोई खतरा है, या फिर ये जो आज हमला हुआ है क्या उनसे जुड़ा हो सकता है? कोई ना किसी का तो नुकसान हो ही रहा होगा जिसने हमला किया है, लेकिन मेरे को जानकारी। लेकिन आपके आरोपों से नुकसान तो आम आदमी पार्टी का ही है, ये तो तय है, और आपने आम आदमी पार्टी से आपको निकाल भी दिया गया है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके जो रोजाना हमले हो रहे हैं उसके आधार पर इस तरह का हमला हुआ है? क्या आपको लगता है इस तरह का? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा कुछ भी फिलहाल कहने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कोशिश हो रही है कि क्या कुछ मामला है उसे जानकारी में लाने की। डीसीपी आए हैं, एडिशनल डीसीपी आए हैं, लेकिन अभी कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जांच की बात सब लोग कह रहे हैं, अभी कुछ भी क्लियर बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से एक आदमी अचानक से आया और हमला कर गया, वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुबह ही कपिल मिश्रा को कल रात को ही धमकी मिली थी अननोन नंबर से। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था तो यहाँ पर तैनात थी, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। अब फिलहाल पुलिस ने जो तमाम समर्थक हैं उनको भी यहाँ से अलग कर दिया है। कपिल मिश्रा लेटे हुए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है कि कौन वो शख्स था, किसने हमला किया और इसके पीछे क्या कुछ है। लेकिन कपिल मिश्रा अभी सीधे तौर पर किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ना ही ये कह रहे हैं कि जिसने हमला किया क्योंकि वो सीधे तौर पर किसी पर उंगली इस वक्त उठाना भी नहीं चाहेंगे। ये दिलचस्प होगा देखना कि आम आदमी पार्टी से क्या कोई आता है इस पर और खुलकर इसकी निंदा करता है, जिस तरह से हमला कपिल मिश्रा पर हुआ है। अजय कुमार जी, क्या समझ में आ रहा है? सड़क से निकली हुई पार्टी, आज ये तमाशा सड़क पर होता हुआ। देखिए अंजना जी, जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी में जो है विरोधाभास चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी पहले सबके ऊपर आरोप लगाते थे और ये उम्मीद करते थे कि जो जितने भी पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप या जितने भी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए वो जवाब दे। अब जब जो है पूरी जो है सुई घूम करके उन्हीं की तरफ आ गई है, तो उनको भी जो स्पष्ट रूप से जो भी आरोप कपिल मिश्रा जी ने जो लगाया उसको जो स्पष्ट रूप से जो है उसका जो जवाब दे, खंडन करे, जो भी करना हो।
हाँ। लेकिन एक चीज जरूरी है अंजना जी की, जिस तरह से कपिल मिश्रा जी का जो अगर हमला हुआ है, ये उम्मीद की जाएगी कि आम आदमी पार्टी के कोई वरीय सदस्य अरविंद केजरीवाल जी अपने से आकर के पहले तो इसका खंडन करें, और अगर आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं तो उसके जो तुरंत जो है उस व्यक्ति को जो है पार्टी से निकाला जाए। लेकिन आज के ज़माने में, क्योंकि आप जिस तरह से अभी जो न्यूज़ चल रहा था आप ही के चैनल में, मैं अभी आप जब बातचीत कर रही थी तो मैं सुन रहा था, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य हैं। अभी सर कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, उस शख्स ने अपने आप को आम आदमी पार्टी का ही बताया है। हाँ, तो अगर आम आदमी पार्टी के सदस्य है तो बहुत ही चिंता की विषय है कि फिर किसने इसको जो है, अंकित को जो है किसने भड़काया, किसने कराया, और पुलिस जो है तुरंत इसके ऊपर एफआईआर करके इसके ऊपर अनुसंधान करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस रास्ते में जो आम आदमी पार्टी जा रही है, जिस तरह से जो सड़क की जो राजनीति की जो इस्तेमाल जो ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह का भाषा का प्रयोग के अलावा जिस तरह का जो भड़काऊ बयानबाजी के जो ये लोग कर रहे हैं, वो सचमुच में आम आदमी पार्टी का तो चिंता तो है ही, लेकिन दिल्ली और देश की जो राजनीति की स्तर को जो ये लोग गिरा रहे हैं, वो सचमुच में अंजना जी जो है चिंताजनक है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी टीवी पर आएँ, इसका जी खंडन करें, और कपिल मिश्रा जी को देखिए, हमारी जो राजनीतिक विरोधी हैं, हम उनके विरोध जरूर करेंगे, लेकिन सभ्य तरीके से, एक संस्कारी तरीके से। और इस तरह का मारपीट जो ऐसे व्यक्ति को इस तरह का मारपीट करने की राजनीति कतई जो है, किसी या भाषा का प्रयोग कतई जो है राजनीति में जो है इस तरह का जो है कहीं पर भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। लवली जी, ये बीते कुछ सालों में देखा गया है, इंक फेंकना से लेकर थप्पड़ मार देना किसी नेता को, और अब लात घूसों से हमला, ये राजनीति का गिरता स्तर और इसकी पूरी जो स्क्रिप्ट एक लिखी जा रही है वो किस तरफ इशारा करती है? देखिए, निश्चित तौर पे अंजना जी, राजनीति का स्तर जो है दिन ब दिन लोगों का इसीलिए विश्वास शायद राजनेताओं से उठ रहा है, और इस तरीके की संस्कृति देश और दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं रही। हम लोग विभिन्न पार्टियों में रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से हमारे राजनीतिक विचार मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सभ्यता जो है वो हमेशा दिल्ली का विशेष करके कल्चर रहा है। और दिल्ली की असेंबली का पूरे देश की असेंबलीज के अंदर जो है उदाहरण पेश किया जाता था कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं, सबसे ज़्यादा डिबेट होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जब से आम आदमी पार्टी की आमद हुई है, निश्चित तौर पे इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं। ये राजनीति में अनार्किज्म की तरफ जो है इशारा करती हैं, जो ना देश के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना संसदीय परंपराओं के लिए अच्छा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, आप में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इस तरीके का आचरण मैं समझता हूं बिल्कुल भी जो है उसका कोई स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों का सर शर्म से झुक जाता है कि हम ऐसी राजनीति के हिस्से हैं जहां पिछले 3-4 सालों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और निश्चित रूप से इस पे आम आदमी पार्टी और उनकी संस्कृति जिम्मेवार है राजनीति के स्तर को नीचे गिराने के लिए। चलिए ठीक है, अरविंदर सिंह, लवली जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजय कुमार साहब भी बने हुए हैं, और हमारे सहयोगी अंकित भी हैं, क्योंकि वहीं पर यह हमला हुआ है। पुलिस जानकारी इकट्ठा करी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़। किसकी साजिश है ये, किसकी वजह से हुआ है, या अंकित भारद्वाज ने खुद ही हमला कर दिया कपिल मिश्रा पर? और तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं, क्योंकि ये हमला किया गया है कपिल मिश्रा पर। इस बीच हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ हैं, और उनके साथ संजय सिंह हैं। पंकज जैन, जरा संजय सिंह से पूछिए, ये शख्स जो वहां पर हमलावर के तौर पर देखा जा रहा है, अंकित भारद्वाज नाम है, इसने खुद ही कहा कि ये आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। जिस तरीके से पूरी खबर आ रही है कि कपिल मिश्रा के नजदीक एक शख्स पहुंच जाता है, गला पकड़ने की कोशिश करता है, पुलिस हालांकि उसको अपने कब्जे में फिलहाल ले चुकी है। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के हमले और हिंसा की निंदा करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति में हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है, और आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा शिकार तो आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं हिंसा का। कभी पत्थर फेंक दिया जाता है, कभी कालिक लगा दी जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जहां तक इस अंकित भारद्वाज का प्रश्न है, ये जो इसका प्रोफाइल मिला है, इसमें जो जानकारी है, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इसके तमाम फोटोग्राफ्स भाजपा के प्रदर्शनों में हैं। इसके पवन शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ इनके फोटोग्राफ्स हैं। इसके सतीश उपाध्याय जी के साथ इनके फोटोग्राफ्स हैं। इनके फोटोग्राफ्स भाजपा के केंद्रीय मंत्री
विजय सापला जी के साथ। लेकिन अभी उसकी साफ तस्वीर संजय जी आई नहीं है, तो आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि ये वही शख्स है जो कपिल मिश्रा के नजदीक पहुंच गया था? क्योंकि जब वो वहां से बाहर निकला तो उसने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो तमाम बयान कपिल मिश्रा पिछले दिनों से दे रहे हैं उससे बहुत आहत हूं, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो वो सीधे तौर पर कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। बाकी काम तो आप लोग भी करेंगे। प्राथमिक जो जानकारी मिली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो जानकारी है वो पुलिस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने आएगी। और जो पुलिस का कहना है वो भी यही कहना है अभी तक की जानकारी के हिसाब से कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। पुलिस से बात हुई? पुलिस कह रही है ऐसा? पुलिस से बात हुई क्या आपकी? अब आप लोग भी कुछ बात कीजिए, हम लोगों ने जो जानकारी ली है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का पदाधिकारी कपिल मिश्रा पे हमला करने की कोशिश कर रहा है तो इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, क्या खेल चल रहा है, क्या साजिश चल रही है? आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के लिए ये क्या गहरी साजिशें चल रही बीजेपी की ओर से? जो अगर उनका उस दौरान जो हुआ संजय जी वो बताना बहुत जरूरी है। कपिल मिश्रा सुबह से ही अनशन पर बैठे हुए हैं, वो शख्स वहां पहुंचता है, डॉक्टर से बातचीत चल रही होती है, उसी दौरान एक शख्स उनके घर नजदीक पहुंच जाता है जहां वो अनशन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, गले तक पहुंच जाता है। जब वो निकलता है वहां से तो ये कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी तरफ आप उसकी प्रोफाइल भी दिखा रहे हैं। हाँ, उसकी मैं निंदा करता हूँ। हाँ। किसी भी प्रकार के हिंसा हमले की कार्रवाई की आम आदमी पार्टी निंदा करती है। हम राजनीति में हिंसा के सदैव खिलाफ हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो अभी प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का पदाधिकारी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर है और अभी बाकी और जानकारी आपको पुलिस के माध्यम से सामने आ जाएंगी। दूसरी बात यह है, आपको लग रहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक हर जगह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी होंगी, तो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि मुश्किलों में हमेशा आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ सामने आई है और कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और इस समय भी यही हो रहा है। पूरे देश के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ। संजय सिंह यहाँ पर साफ तौर से कहते हुए कि निंदा करते हैं जिस तरीके से उस शख्स ने कपिल मिश्रा पर हमला किया, लेकिन साथ ही साथ ये दावा भी करते हुए कि जो प्राथमिक जानकारी आम आदमी पार्टी को मिली है और जो प्रोफाइल जी पंकज दिखाई उसमें वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को अभी साफ करेगी, लेकिन यहाँ पर एक और मौका आम आदमी पार्टी के पास अगर और कोई नेता वहां पर निकलता है आम आदमी पार्टी का, उससे बातचीत करेंगे। सवाल ये है, अरविंदर सिंह लवली जी हैं क्या हमारे साथ? उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया इस पर होगी महत्वपूर्ण है। अजय जी, मैं आपसे पूछूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये घूस के आरोप से घूसे तक जो राजनीति पहुंची है उसमें आखिर ये गिरता हुआ स्तर, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, साजिश है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, इशारा किस तरफ है बिल्कुल साफ। कपिल मिश्रा पर हमला और जो खबर इस वक्त आ रही है, उस शख्स ने खुद ही कहा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। हालांकि अलग अलग जगहों से उसके अस्तित्व को, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये अभी सामने लाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी इसे षड्यंत्र, साजिश बता रही है। अंकित भारद्वाज मेरा नाम है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो बयान ये दे रहे हैं उनसे आहत हूं, इसलिए हमला किया है। तो घूस के आरोपों से घूसे तक की ये पूरी कहानी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, सत्याग्रह जिसे वो कह रहे हैं, उस अनशन पर बैठे हैं कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो नेता हैं 5 नेता, उनके विदेशी दौरों की लिस्ट दी जाए। ये हमला देखिए, क्या कह रहा है ये शख्स और क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा, दोनों सुनिए। धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आओ, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? मैं आम आदमी पार्टी से हूं। आम आदमी पार्टी से हो? संजय सिंह भेजा इसको। क्यों मार रहे थे? क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने? धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। कपिल मिश्रा ने वहां पर कहा है कि इस शख्स पर कोई हमला नहीं करे। हालांकि जो तस्वीरें आ रही हैं, काफी उसे मैन हैंडल वहां पर किया गया है, बाद में पुलिस उसे ले गई है वहां से। हाथापाई की परिस्थिति वहां पर बनी हुई जिसमें वो शख्स हमलावर हो रहा है, बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वहां से, अंकित यादव और डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार, षड्यंत्र है, साजिश है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो किसी ने जानबूझकर प्लांट किया है इस शख्स को, ऐसे संकेत साफ दिए हैं संजय सिंह ने, क्या कहेंगे?
देखिए अंजना जी, ये तो अनुसंधान की विषय है और आज के ज़माने में जैसे आपने कहा कि फेसबुक प्रोफाइल है, ये सब प्रोफाइल्स हैं, व्हाट्सएप प्रोफाइल होंगे, तो ये जो है सच्चाई की खुलासा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहली बात ये है कि पहले तो हम लोग को कुछ देर, 1 घंटा 1.5 घंटा में तो पूरी बातें सामने आ जाएगी कि मालूम पड़ जाएगा। अगर ये मामला अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि फिर आम आदमी पार्टी के माध्यम से, क्या इनके नेतृत्व के माध्यम से किसने भेजा कपिल मिश्रा जी को हमला करने के लिए? और यदि भारतीय जनता पार्टी के अगर वो सदस्य हैं तो फिर तो और भी बड़ी चिंता की विषय कि हम लोग की जो राजनीतिक स्तर जो है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये किसी राजनीतिक दल से अगर संबंधित नहीं रहता होता तो अच्छी बात होती, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी कहा था इस शो के बीच में कि जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिर रहे हैं, हम लोग के पहले तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं राजनीति में, लेकिन राजनीतिक स्तर जो है ज़्यादा गिरने लगी है। अगर आपको याद होगा अंजना जी, पहले 70, 80, 90 के दशक में इतने पढ़े लिखे लोग, इतने जो है वैसे क्वालिफाइड लोग नहीं आते थे आज के जमाने, लेकिन जितने क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं उतने जो है राजनीतिक स्तर और हमला जो है खराब होती जा रही है। पढ़े लिखे स्तर पर ऐसे लोग आजकल पब्लिक में, सार्वजनिक जीवन में जो बर्ताव कर रहे हैं उस पर बहुत बड़ा सवाल है। आइए आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से बात की हमारे सहयोगी ने। क्या कह रहे हैं इस पर मनोज तिवारी? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, कपिल मिश्रा जो अनशन पर बैठे थे केजरीवाल और उनके लोगों से खुलासा के विरोध में, उन पर अटैक हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक और कायरतापूर्ण हरकत है। आम आदमी पार्टी के पाप को उजागर कर रहे हैं कपिल मिश्रा, और मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कपिल मिश्रा को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हो और दुश्मन सत्ता में बैठा हुआ हो उसका, तो निश्चित रूप से पहले उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, वरना जो वो इस समय जो हालत है आम आदमी पार्टी की, वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अटैक करने वाले की जांच हो। अटैक करने वाले ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है उसमें कहा है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। देखिए, वैसे तो प्रथम दृष्टया कपिल मिश्रा के बयानों से, आरोपों से, गवाही से नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी पार्टी को। तो निश्चित रूप से वो लोग अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जांच हो कि कहीं तीसरा व्यक्ति तो नहीं खेल कर रहा है इसमें। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के फेसबुक पे भी दिखाई दिया है। नहीं, अगर ऐसा वो कह रहे हैं तब फिर तो उनकी साजिश हो सकती है। जैसे मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आप पहले जांच करें। बिना जांच किए कैसे आरोप लगा दें? अगर वो पहले ही से कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका वेबसाइट पे बीजेपी लिखा हुआ, तो ये तो कोई भी अपने अटैक करने से पहले अपनी वेबसाइट पे बीजेपी लिख सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, एक बात है कि कपिल मिश्रा भी अनशन पर बैठे हैं। जी, कपिल मिश्रा भी अनशन पर बैठे हैं। तमाम जो आरोप हैं वो भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के सीएम की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, उनका अपना कोई पक्ष नहीं आया है, वो चुप हैं। वो क्या है ना, उनकी बोलने की नाड़ी अभी बंद है, क्योंकि धुकधुकी इतनी बढ़ गई है कि उनको पता है कि जो रास्ता पे वो चले हैं वो जेल तक जाता है। तो जो व्यक्ति रामलीला मैदान से इतनी बड़ी बड़ी बातें करके उठा हो और उसको जेल का दरवाजा दिख रहा हो, तो उसकी तो आवाज की नाड़ी बंदी हो जाती है। कल देख रहे थे कैसा कांप रहा था आवाज उनका विधानसभा में। तो वो अब किसी से छुपा नहीं है। कपिल मिश्रा कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति नहीं था, वो रोज अरविंद केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे। तो उनका आरोप लगाना, आई विटनेस होना, ये छोटी बात नहीं है। चलिए, तो मनोज तिवारी साफ कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसे आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, और ये जो काम है वो आम आदमी पार्टी का हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले की जो है वो जांच होनी चाहिए कि कपिल मिश्रा पर आखिर हमला किसने किया। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। मैं आपको अब अंकित यादव के पास लिए चलना चाहती हूं, क्योंकि अंकित, अब सवाल यह है कि मामला तो फंस गया है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि साजिश है, षड्यंत्र है बीजेपी का। बीजेपी के मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसने फेसबुक पर पहले अपना प्रोफाइल बदला, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नाम रख दिया, फिर हमला कर दिया। तो ये साजिश वाली थ्योरी दोनों तरफ से फ्लोट हो रही है,
और ये पूरी कहानी अलग अलग रंग ले रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह की परिस्थिति बनी आज वहां पर अचानक, उसको लेकर एक आशंका और साथ ही एक जो राजनीति का स्तर गिर रहा है उस पर लोगों की टिप्पणी बहुत जोर शोर से आ रही है। इस वक्त वहां क्या परिस्थिति और क्या दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी अभी भी वहां मौजूद हैं? कुछ छानबीन करके कुछ पता चला अभी तक? जी बिल्कुल अंजना, दोनों तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी लेने के व्यू से कि कौन किसने हमला किया था। आप देख सकते हैं तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अब यहां पर आए हैं, कपिल मिश्रा के साथ हैं, अंदर ले गए हैं उनको, और तमाम जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं अब इसी कोशिश में हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन वो शख्स था, किसने वो हमला किया। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पहलू ये भी है कि अभी तक यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं थी। अब जाकर कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी जुड़ रहा है कि क्या अब यहाँ पर सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, क्योंकि तमाम सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं। अब इस मसले पर नजर रखी जाएगी कि कहीं ना कहीं हमला हुआ है, तो ऐसे में अब कपिल मिश्रा को क्या एडिशनल सिक्योरिटी दी जाएगी, ये सब जानकारी अभी थोड़ी देर में जो सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं वो देंगे। लेकिन तमाम पुलिस अधिकारी आए हैं, साथ ही यहाँ पर कपिल मिश्रा के साथ उनके तमाम समर्थक भी आमतौर पर रहते हैं। जैसे ही हमला हुआ था समर्थकों ने कोशिश की उसको पकड़ने की और उसके बाद समर्थकों ने हाथापाई भी की। तो कहीं ना कहीं सवाल इस मसले पर भी है कि कल रात को ही जिस तरह से धमकी दी गई थी व्हाट्सएप के जरिए, उसके बाद कॉल के जरिए, तो अब जाकर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी व्यवस्था की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पुलिस कितनी सिक्योरिटी और बढ़ाती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से खोजबीन जारी है, तमाम जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मसला भी होगा, सिक्योरिटी का भी फैक्टर होगा, यानी अब सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है। तो तमाम सीनियर ऑफिसर्स वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी अंजना। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकित भारद्वाज ने कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार पर हमला किया। आम आदमी पार्टी इसे षड्यंत्र और साजिश कह रही है। हमलावर ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। बीजेपी कह रही है, मनोज तिवारी कह रहे हैं मामले की जांच हो। सत्याग्रह के खिलाफ ये किसकी साजिश? कपिल मिश्रा, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार ने किया सत्याग्रह, हो गया उन पर हमला। हमले के बीच उस शख्स को पकड़ा गया। अंकित भारद्वाज खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए हैं ये बताने के लिए कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का है। लेकिन इस बीच इलाके के डीसीपी क्या कह रहे हैं? नाम है उनका जतिन नरूला, जरा सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित भारद्वाज है, उसको वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसी के बाद में पुलिस के द्वारा उसको थाने पर लेके आया गया और अभी जांच चल रही है। सर, क्या बीजेपी का या आम आदमी पार्टी? या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या है ये अभी आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी वी विल। क्या बोला इसने अटैक करा, इसको मारा, क्या बोला? वी विल टेल लेटर, अभी डिटेल्स बाद में बताएं। सबसे तेज खबरें जानने के लिए जरूर लॉग इन करें www.aajtak.in पर और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।